सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, शरद पवार ने की है प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। संसद भवन में दोनों की मुलाकात हुई है। किसान प्रतिनिधियों के साथ ये मुलाकात हुई, जिसमें कृषि और किसानों से जुड़े हुए कई मुद्दों पर शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में चर्चा हुई है, बातचीत हुई है, जिसमें किसानों का एक डेलीगेशन भी रहा। उनकी मौजूदगी में संसद भवन में दोनों की ये मुलाकात हुई, उनको लेकर चर्चा हुई, किसान प्रतिनिधियों से भी ये मुलाकात हुई। और ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपको नजर आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार के बीच ये मुलाकात, जिसमें किसान प्रतिनिधियों के साथ ये मुलाकात हुई और इसका जिक्र पीएमओ की तरफ से भी किया गया। ग्रुप ऑफ फार्मर्स जो इन्होंने मुलाकात की नरेंद्र मोदी से, और उनके साथ शरद पवार भी मौजूद रहे, जिसमें कृषि और किसानों से जुड़े हुए कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसकी तस्वीर भी साझा की गई है। संसद भवन में अमित शाह के दफ्तर में हुई बैठक। दिल्ली चुनाव को लेकर बैठक हो रही है। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। दिल्ली चुनाव प्रभारी बैजयंत पांडा मौजूद, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी बैठक में मौजूद हैं। तो देखिए, नए साल के आगाज के साथ ही और ज्यादा चुनावी शोर दिल्ली को लेकर सुनने को मिलेगा, लेकिन इससे पहले तैयारियां इस वक्त जोरों पर हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर बैठक हो रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी बैठक में मौजूद हैं। अमित शाह की अध्यक्षता में उनके दफ्तर में यह माफ कीजिएगा बैठक इस वक्त चल रही है। संसद भवन में अमित शाह के दफ्तर में यह बैठक चल रही है। दिल्ली चुनाव को लेकर यह बैठक हो रही है, कोर ग्रुप की यह बैठक। आगे किस तरह से चुनाव की रणनीति पर काम किया जाए, किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ा जाए, किस तरीके से चुनाव की तैयारियां की जाए, तमाम पहलुओं पर चर्चा लगातार जारी। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का कांग्रेस ने अपमान किया। कांग्रेस अपने झूठ को छिपा नहीं सकती है। कांग्रेस बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही है, लेकिन हम जो कुछ भी है बाबा साहब अंबेडकर की वजह से ही है। हमने बाबा साहब के सपने को पूरे करने का प्रयास किया है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी लिखा कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है। SC/ST एक्ट को हमने मजबूत किया। डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े हुए 5 प्रतिष्ठित स्थानों को विकसित किया है। हमारी सरकार ने चैत्य भूमि का मुद्दा सुलझाया और जहां पर बाबा साहब ने अंतिम वर्ष बिताए उस जगह को भी हमने विकसित किया। इसके साथ ही लंदन में जिस घर में वो रहते थे उसे भी सरकार ने अधिकृत कर लिया है। बाबा साहब की बात अगर आती है तो हमारा सम्मान और जो श्रद्धा है वो उनके लिए सर्वोच्च है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने राज्यसभा में विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। साथ ही कहा कि कांग्रेस देश को गुमराह कर रही। कांग्रेस ने बाबा साहेब का अपमान किया और बाबा साहेब को चुनाव में हराने का काम किया। आपने जीते जी अंबेडकर जी का, बाबा साहब अंबेडकर भारत रत्न का हमेशा तिरस्कार किया, हमेशा उनको पीड़ित किया, चुनाव में हराने का काम किया। और आप लोग आजकल अंबेडकर जी का नाम लेते हैं, लेकिन आपने जब आप सत्ता में थे और अंबेडकर जी जिंदा थे तो आपने कभी भी उनकी बात नहीं मानी। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान दिवस मनाने की प्रथा की शुरुआत की। आपने एक भी काम बाबा साहेब को याद करके नहीं किया। कांग्रेस देश से माफी मांगे। बाबा साहेब हमारे लिए वंदनीय हैं। कांग्रेस ने SC/ST के लिए भी कुछ नहीं किया। इसके साथ ही कांग्रेस ने अंबेडकर का नाम मिटाने की कोशिश की। आप लोगों ने बाबा साहब का कोई निशाना को, बाबा साहब का घर को, बाबा साहब का जन्मभूमि को, बाबा साहब का तीर्थ भूमि जितना भी है, आप लोगों ने कभी भी याद नहीं किया। वो तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने संविधान दिवस मनाने का प्रथा शुरू किया है। और वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात की। इस दौरान में शरद पवार के साथ में कुछ किसान भी मौजूद रहे। शरद पवार की पीएम मोदी के साथ में मुलाकात हुई और इस दौरान में किसानों से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा हुई है। बैठक के बाद में पवार ने कहा कि पीएम मोदी से उनकी मुलाकात किसानों के जो अनार मुद्दे थे, यानी जो अनार की जो फसल है उससे जुड़े जो मुद्दे थे उस पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने यहाँ पर जो बातचीत उनके साथ में की वो किसी भी तरह की राजनीतिक चर्चा नहीं थी। इस दौरान में पीएम मोदी को अनार भी भेंट किए गए।
दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को एक खत लिखा है और 19 और 20 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। एलजी ने 14 लंबित सीएजी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने के लिए ये मांग की है। पंजाब में शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में आज 3 घंटे के लिए ट्रेन रोकी गई। 48 जगहों पर किसान दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ट्रैक पर बैठे। अमृतसर, जालंधर और होशियारपुर में सबने धरने दिए। रेल रोको आंदोलन का ऐलान 14 दिसंबर को किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने किया था। दरअसल किसान एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। और वहीं उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि जनवरी 2025 में यूसीसी को लागू किया जाएगा। यूसीसी की विशेषज्ञ समिति ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और इसके साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। आपको यह भी बता दें कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य इसी के साथ बन जाएगा। और वहीं देखिए, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का ऐलान किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल ने घोषणा की है कि 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग होंगे उनका इलाज मुफ्त होगा और उसका खर्चा दिल्ली की सरकार वहन करने वाली है। यानी जो बुजुर्ग होंगे उनके लिए पूरे तरीके से ये जो इलाज होगा वो मुफ्त होगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आते हों। इससे पहले केजरीवाल बुजुर्गों के लिए 2500 रुपए पेंशन, ऑटो वालों के लिए 5 लाख तक का बीमा, महिलाओं के लिए 1000 रुपए महीने की घोषणा कर चुके हैं। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। अगले 2 महीने में चुनाव हो सकते हैं। दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूं कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। इसकी चुनाव के बाद हम योजना लेके आएंगे, योजना पारित करेंगे। वो चाहे सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहें, चाहे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहें, उनका पूरा इलाज फ्री कराया जाएगा। वहीं राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में तोप अभ्यास के दौरान बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि तोप अभ्यास के दौरान बॉम्ब फटा और इस हादसे में 2 सैनिक शहीद हो गए और 1 सैनिक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये हादसा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के नॉर्थ कैंप में 40 सेंटर पर हुआ। हादसे में गंभीर रूप से घायल सैनिक को सूरतगढ़ के मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। खबर राजस्थान के नीमका थाना से है, जहां पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा लेपर्ड के हमले में बाल बाल बच गए। गुढ़ा लेपर्ड के पीछे डंडा लेकर भी दौड़े। करीब 13 घंटे तक लेपर्ड सैकड़ों लोगों को इधर उधर दौड़ाता रहा। इसके बाद जंगल में वो जंगल की ओर भाग गया। इस बीच जो प्रशासन है और वन विभाग की टीम है उसने लेपर्ड को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहे। जयपुर से आई रेस्क्यू टीम भी लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज नहीं कर सकी। किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ शंभू बॉर्डर खोलने के मामले में जहां पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत पर चिंता जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि अगर उनको कुछ होता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि डल्लेवाल को बचाने के लिए जो भी जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए, मेडिकल हेल्प देना होगा। राज्य सरकार इसको लेकर फौरन कदम उठाए। अब इस मामले में कल दोपहर 2 बजे फिर से सुनवाई होगी। और वहीं लखनऊ में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस दौरान पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में भी ले लिया। पुलिस ने बैरिकेडिंग की और कांग्रेस के नेताओं को रोकने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करना चाह रहे थे। इस दौरान में पुलिस ने उनको रोक लिया। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए युद्ध स्तर पर इस समय काम कर रही है और इसी कड़ी में महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं को प्रयागराज में कुंभ स्नान, बनारस में बाबा विश्वनाथ और अयोध्या में श्री राम मंदिर का दर्शन कराने के लिए प्रयागराज बनारस अयोध्या रिंग रेल सेवा का स्केड्यूल तैयार कर रही है। इस स्केड्यूल से महाकुंभ में यात्रियों को सुगम यात्रा का अनुभव देने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से रिंग रेल सेवा के पहले चरण में मेमो ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया है कि महाकुंभ को लेकर के कई काम किए गए हैं। उसमें से एक गंगा नदी पर डबल लाइन का पुल बनने से काफी सहूलियत मिला है और इसकी वजह से ज्यादा ट्रेनें इस बार प्लान की जा रही हैं।
महाकुंभ को लेकर ढेर सारे कार्य पूरे किए गए हैं। उसमें से एक गंगा नदी पर जो ब्रिज बना है डबल लेन का, उसके बन जाने से काफी सहूलियत मिली है, जिसकी वजह से ज्यादा ट्रेनें हम लोग इस बार प्लान कर पाए हैं। और इसी क्रम में एक बड़ी सुविधा के रूप में एक रिंग रेल मार्ग डिसाइड किया गया है, जिस पर ट्रेनें चलेंगी और मेमू सर्विस चलेंगी इस पे। इसमें से प्रयागराज, बनारस और अयोध्या को एक रिंग के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग के आवास के बाहर लगा विद्युत मीटर हटाकर नया स्मार्ट मीटर लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक संभल बिजली चोरी के मामले में टॉप पर है। उसे देखते हुए विद्युत चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद के घर का पुराना मीटर हटाया गया। उनके मीटर को जांच के लिए विभाग की लैब पर ले जाया गया, जहां मीटर की जांच की जाएगी। मीटर में यूनिट जो है वो ना के बराबर थी, इस कारण यह कार्रवाई की गई। वहीं सांसद के मोहल्ले के निवासियों के घर भी मीटर बदले जा रहे हैं। हालांकि एक सांसद के घर से मीटर हटाने की चर्चा क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में हो रही है। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के आवास पर इस वक्त हम मौजूद हैं और दिखाना चाहेंगे कल जिस तरह से यहाँ पर टीम आई थी, विद्युत विभाग की टीम ने यहाँ आकर के मीटर चेंज किया है। सामने दिखाना चाहूंगा मैं जिस तरह स्मार्ट मीटर लगाया गया है। इससे पहले यहाँ पर दूसरा मीटर लगा हुआ था, लेकिन अब जब स्मार्ट मीटर यहाँ पर लग चुका है तब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगाया गया है। हालांकि बताया ये गया है कि इससे पहले जो इनके यहाँ मीटर लगा हुआ था उसकी रीडिंग कुछ कम आ रही थी, जिसके कारण बिजली विभाग की टीम यहाँ पर आई थी और साथ में एडिशनल एसपी श्रीश चंद्र और सीओ अनुज चौधरी भी मौजूद थे। आरआरएफ के जो जवान थे वो भी मौजूद थे। मैं दिखाना चाहूंगा संभल जिला जो है इस वक्त संभल जिला चोरी में अव्वल है, इसलिए यहाँ पर जो है बिजली विभाग की ओर से ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। संभल के आसपास के क्षेत्र जो है उसमें भी चेकिंग अभियान चलाया गया है। देख सकते हैं कि सामने जिस तरह से ये न्यू केबल हैं वो डाले जा रहे हैं और सामने